औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्लास 10th और सेकंड ईयर के लिए कंबाइंड टॉपिक है। सो कोऑर्डिनेशन इज द वे इन विच ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कोऑपरेट ईच अदर एंड वर्क एफिशिएंटली। एक ऐसा तरीक़ाकार जिसमें बॉडी की मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है, एक दूसरे की हेल्प कर रही है और एक मौसर अंदाज में काम कर रही है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है। सो हमारी बॉडी में वेरियस सिस्टम्स है, वेरियस ऑर्गन्स है। ये सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, इसके सपोर्ट के अलावा काम नहीं हो रहा। सो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक आसान सा मिसाल दे देता हूँ कि बॉडी के एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कैसे हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मेरे इस हाथ को चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। सो यहाँ पे ये एनर्जी ब्लड लेती है, ब्लड को एनर्जी इंटेस्टाइन देती है। ठीक है। इंटेस्टाइन को वो फूड स्टमक से मिलती है, स्टमक को माउथ से मिलती है, माउथ को हैंड से मिलती है। सो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कोऑपरेट कर रही है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की हेल्प करके एक मौसर अंदाज में एक फंक्शन परफॉर्म करती है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन अगर बॉडी में ना हो तो फिर हम बहुत से ख़तरात से नहीं बच सकते। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन दो किस्म के फिर होते हैं। कोऑर्डिनेशन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अभी दो किस्म के कोऑर्डिनेशन है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरा है chemical coordination. So the coordination brought about by nervous system we call nervous coordination. Coordination brought about by nervous system. हम nervous system को इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। And the coordination brought about by chemicals, brought about by chemicals we call chemical coordination. इसको इंशाल्लाह हम बाद में समझाएंगे। अब आते हैं पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन को, और ये सेकंड ईयर में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 भी है। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन इज द कोऑर्डिनेशन brought about by नर्वस सिस्टम वी कॉल नर्वस कोऑर्डिनेशन। अभी बेसिकली हम जा रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें रोल है हमारे साथ नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इट इज अ सिस्टम which is responsible for carrying out the informational signals in our body, or it is a system which conduct messages in our body we call nervous system. आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आपके कान में एक नर्व है, ऑडिटरी नर्व। वो ऑडिटरी नर्व मेरी आवाज़ आपको पहुंचा रही है। अगर ऑडिटरी नर्व काम नहीं कर रही है तो कोई भी बंदा आवाज़ फिर नहीं सुन सकता। ठीक है। इसी तरह फैन के सिग्नल्स हमारी बॉडी में नर्व्स की वजह से होते हैं। ये मेरे हाथ है, मैं यहाँ पे इसको रब देता हूँ, ये स्मूथ है, ये नीचे जो दीवार है ये रफ है। ये रफ और स्मूथ की फीलिंग्स मुझे मेरी न्यूरॉन दे रही है। ठीक है। लाइट गई तो जाहिर बात है अंधेरा हो जाएगा, फिर लाइट आई वापस तो मैंने कुछ देखा। इस देखने के लिए हमारे आई में प्रेजेंट है ऑप्टिक नर्व। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि लाइट है, कौन सा लाइट है, डिम लाइट है, फुल लाइट है, अंधेरा है, क्या है, क्या है। सो नर्वस सिस्टम इस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होगा। सो बेसिकली वी आर डीलिंग विद न्यूरो साइंस, वी आर डीलिंग विद न्यूरो साइंस। हम न्यूरो साइंस के साथ अभी डीलिंग में है। सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम वी कॉल्ड न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस मीन the scientific study of nervous system। इंशाल्लाह नर्वस सिस्टम को हम बाद में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है,
इसमें फिर वेरियस डिविजन्स है, CNS है, PNS है, फिर CNS में डिविजन्स है, फिर PNS में भी डिविजन्स है। इंशाल्लाह हम इसको बाद में समझाएंगे आप लोगों को। सो न्यूरो साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, वी कॉल द न्यूरो साइंस। अब इस न्यूरो साइंस में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो स्टेप्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन की कुछ स्टेप्स होंगी, कुछ कंपोनेंट्स होंगे। आप इसको यहां पे कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। सो पहला नंबर पे है हमारे साथ रिसेप्टर, फिर होगी हमारे साथ एंटीग्रेटर, एंटीग्रेटर, और फिर होगी हमारे साथ रिस्पांस के लिए कोई ऑर्गन होगा, हम इसको कहते हैं रिस्पांस टू अ स्टिमुलस, रिस्पांस टू अ स्टिमुलस। सो इसी तरह एक नर्वस कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सकता है। पहले देखते हैं कि ये रिसेप्टर क्या चीज़ है, व्हाट आर रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या चीज़ है हमारे साथ। सो रिसेप्टर, रिसेप्टर को मैं आपको एक आसान डिफिनेशन देता हूं। रिसेप्टर, एनी ऑर्गन दैट कैन फील चेंजेस इन द सराउंडिंग वी कॉल रिसेप्टर। बहुत सी आसान डिफिनेशन है। एनी ऑर्गन, any organ that detect or feel, that detect stimulus, we call receptor. Stimulus means change, change in the environment. माहौल में चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट भी है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी है। पहले हम आपको स्टिमुलस समझा देते हैं। स्टिमुलस क्या है? एक सिग्नल है, मींस स्टिमुलस मींस एक सिग्नल है। पहले अब आवाज़ नहीं है, हम साइलेंट है, फिर आवाज़ आई, ये माहौल में सराउंडिंग में चेंज आ गई, हमने फील किया, इसको हम स्टिमुलस कहते हैं। अंधेरा है, लाइट आ गई, स्टिमुलस है। ठीक है, हम सूरज को बाहर बैठे हुए हैं, निकला हुआ है सूरज, सूरज की किरणें हम पे पड़ गई, सो स्टिमुलस है, हमने कुछ फील किया, हमने गर्मी फील की। फिर हम बर्फ की कुछ टुकड़ा हमने हाथ में ले लिया तो हमारा हाथ ठंडा हो गया, सो ये भी स्टिमुलस है। चेंजेस चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इन सब चेंजेस को हम कहते हैं स्टिमुलस। अब इस स्टिमुलस को फील करना रिसेप्टर का काम है। नॉकिंग हुई, हमने सुना, रिसेप्टर है एयर, सो एयर इज अ रिसेप्टर। अंधेरा है, लाइट आई, आई ने डिटेक्ट किया, सो आई इज अ रिसेप्टर। हमारे हाथ में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये जगह स्मूथ है, ये जगह रफ है, हम ये रिसेप्टर के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो रिसेप्टर इज एनी ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलस दैट कैन फील चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, वी कॉल रिसेप्टर। हमारे जिस्म में या तो रिसेप्टर स्कैटर्ड है, जैसे टच के लिए रिसेप्टर्स है, पेन के लिए रिसेप्टर्स है, कोल्ड के लिए रिसेप्टर्स है, हीट के लिए रिसेप्टर्स है, या रिसेप्टर्स बॉडी में ये फैले हुए है, या रिसेप्टर कंबाइन हो के एक सेंस ऑर्गन बना देता है। मिसाल के तौर पे आई एक सेंस ऑर्गन है, रिसेप्टर है, ईयर एक सेंस ऑर्गन, ये स्पेशल सेंसेस है, टेस्ट एक सेंस ऑर्गन है, सॉरी टंग एक क्या है, एक रिसेप्टर है, एक ऑर्गन है जो कि हमें केमिकल से बाखबर रखती है। ठीक है, सो एनी ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलस वी कॉल द रिसेप्टर दैट कैन फील चेंजेस इन द एनवायरनमेंट वी कॉल। सो रिसेप्टर्स आर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। ये जो रिसेप्टर है, दीज रिसेप्टर्स आर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर्स। ये ट्रांसड्यूसर क्या चीज है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस, मैं आपको कहता हूं, एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एनर्जी की वन फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। मिसाल के तौर पे बिजली के तारों में करंट आ रही है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसने बेल को बजाया तो साउंड एनर्जी में
ट्रांसफॉर्म हो गया। ये बेल ट्रांसड्यूसर है जिसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया, ये ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, अभी देखो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर देता है। अभी देखो साउंड आ रही है हमारे साथ, साउंड एनर्जी है, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये है साउंड एनर्जी। ये साउंड एनर्जी, ये मिसाल के तौर पे एयर है हमारे साथ, कान है, कान पे पड़ गई। यह कान ने इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, जो कि नर्व इम्पल्स के फॉर्म में बॉडी में मूव कर रही है। सो ये साउंड एनर्जी थी, इसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया किसने? ईयर ने। सो ईयर है एक ट्रांसड्यूसर, और ये ईयर एक बायोलॉजिकल सिस्टम में है, एक लिविंग सिस्टम में है। सो इट इज अ बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, हीट एनर्जी है। यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे हार्ड आयरन रखा हुआ है, कुछ गर्म लोहा हमने पकड़ा हुआ है। सो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किसने कन्वर्ट किया? हमारे स्किन में रिसेप्टर से उसने कन्वर्ट किया, हमें फील हुआ कि भाई ये तो चीज़ तो हॉट है, ये तो गर्म है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा है। लाइट एनर्जी है, आंख पे पड़ गई। सो आंख ने रॉड एंड कोन सेल में, इसने रॉड एंड कोन सेल्स में इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सो आई भी एक बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर है। सो रिसेप्टर्स आर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। दूसरी बात, इस रिसेप्टर के नेचर क्या होगी? सो रिसेप्टर नेचर में है प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो दे आर प्रोटीन इन नेचर। रिसेप्टर है हमारे साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एक तो बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर, दूसरा हो गया, और प्रोटीन हमारे साथ है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सो रिसेप्टर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिसके मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। सो रिसेप्टर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल, also receptors are biological transducer। ठीक है, रिसेप्टर क्या करती है? रिसेप्टर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू सीएनएस। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन। रिसेप्टर का काम क्या होगा? कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स टू सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेगा, या तो ब्रेन को भेजेगा या स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगी, और फिर स्पाइनल कॉर्ड इम्पल्स देगी इफेक्टर को रिस्पांस के लिए। सो पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर। हमने जानते हैं रिसेप्टर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें माहौलियाती चेंजेस से बाखबर रखती है। कुछ भी चेंज आई, चाहे कुछ साउंड में चेंज आ गया, लाइट में चेंज आ गई, प्रेशर में चेंज आ गई, टेम्परेचर में चेंज आ गई, इन सब चेंज को डिटेक्ट करना रिसेप्टर का काम है। ठीक है, मैंने आपको बताया रिसेप्टर तो या बॉडी में पहले हुए हैं या एक ऑर्गन को कलेक्ट मुंजमद हुई है। ठीक है, अभी जब रिसेप्शन करता है तो रिसेप्शन के लिए हमारा एक स्पेसिफिक रिसेप्टिव फील्ड होता है। रिसेप्टिव फील्ड। रिसेप्टिव फील्ड क्या चीज है? रिसेप्टिव फील्ड इज द एरिया इन विच सेंसरी न्यूरॉन फील स्टिमुलस। इन area where sensory neuron feel stimulus। एक स्टिमुलस को डिटेक्ट करना किसका काम है? रिसेप्टर का काम है। अभी मिसाल के तौर पे इस कमरे में कुछ बच्चे बातें कर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो बातें कर रहे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है। सो हम मेरे ईयर के रिसेप्टिव फील्ड से बाहर है, मैं उसको नहीं देख सकता। ठीक है, यह हमारे हाथ पे कोई मामूली सा स्टिमुलस किसी ने दिया, टच स्टिमुलस दिया, तो हमें पता नहीं चला, यह हमारे रिसेप्टिव फील्ड से बाहर है। रिसेप्टिव फील्ड एक ऐसा एरिया है जिसमें हम स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ है ईयर, और यहाँ इस हद तक हम आवाज़ सुन सकते हैं, तो ये हमारा रिसेप्टिव फील्ड। अगर यहाँ से कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और बातें कर रहे हैं तो हमारे कानों में ये आवाज़ नहीं पहुँच सकती, तो ये आवाज़ हमारे ईयर की रिसेप्टिव फील्ड से बाहर है। अब ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिसेप्टर किस चीज़ के लिए है? सो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिसेप्टर प्रेजेंट है पेन के लिए। The receptor of pain is the
मोस्ट मोर या ज़्यादा नंबर में पाए जाने वाले रिसेप्टर किसकी है? पेन की है। ठीक है, फिर टच रिसेप्टर भी है, कोल्ड के लिए भी ज़्यादा रिसेप्टर है, फिर वार्मथ के लिए भी हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सारे रिसेप्टर पे हम एक इंडिविजुअल क्लास भी लेंगे कि मुख्तलिफ रिसेप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरा है कंपोनेंट्स में, दूसरे नंबर पे है हमारे साथ एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन या इंटीग्रेटर या एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन या इंटीग्रेटर। ये एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन किसका काम है भाई? ये काम है सीएनएस का। सीएनएस में ब्रेन भी आ सकती है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे टच का रिसेप्टर है, यहाँ पे मैंने एक हार्ड चीज़ को हाथ लगाई तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे रिसेप्टर है, स्किन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इस स्किन के रिसेप्टर ने इम्पल्स दिया सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन ने कैरी किया वो सीएनएस को। अब सीएनएस डिसाइड करेगा कि क्या करे, इस रिसेप्टर के इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, भाई ये चीज़ गर्म है, हमारे लिए डेंजर है, तो हाथ को हमें हटाना पड़ेगा। इस हटाने का डिसीजन किसका काम है? ये डिसीजन लेना ब्रेन का काम है। अभी कोऑर्डिनेशन है, एक अर्गन तो दूसरे से अर्गन को हेल्प करेगा ना। ठीक है, सो सीएनएस है, इट विल एनालाइज द इंफॉर्मेशन comes from receptor। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी ने दरवाजे पे नॉकिंग की, दस्तक दी, तो हमारे कानों में रिसेप्टर है, इसने इस इम्पल्स को भेज दिया, इस स्टिमुलस को भेज दिया ब्रेन को। अभी ब्रेन एनालाइज करे कि भाई जाओ दरवाज़ा खोलो या ना खोलो। अभी एनालाइज करना, फैसला करना किसका काम है? दिमाग का काम है। ठीक है, सो एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सीएनएस का काम है। सीएनएस में ब्रेन भी आ सकती है, स्पाइनल कार्ड। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि ब्रेन कंट्रोल करते हैं, कुछ स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसमें हम रिफ्लेक्स एक्शन का मिसाल फिर बाद में इंशाल्लाह देंगे। लास्ट वन पे है रिस्पांस टू स्टिमुलस। रिस्पांस टू स्टिमुलस, और रिस्पांस टू स्टिमुलस किसका काम है? रिस्पांस टू स्टिमुलस काम है इफेक्टर का। रिस्पांस टू स्टिमुलस किसका काम है भाई? रिस्पांस टू स्टिमुलस काम है इफेक्टर का। अभी इफेक्टर क्या करेगा? फॉर प्रॉपर रिस्पांस द बॉडी द सीएनएस सेंड्स impulses to the effector. So effector, any organ that shows response to stimulus we call the effector. इफेक्टर क्या हो सकते हैं? इफेक्टर में भी मसल, इफेक्टर में भी ग्लैंड्स, ये दो हमारे साथ इफेक्टर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने हाथ एक गर्म लोहे को लगाया, रिसीव किया, रिसेप्टर ने, स्किन में रिसेप्टर प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इसने इस इम्पल्स को सीएनएस के अंदर भेज दिया। अब सीएनएस एनालाइज करेगी भाई व्हाट टू डू, क्या करना है। उसने फैसला कर दिया कि भाई ये तो खतरनाक चीज़ है, हाथ को हटाना चाहिए। तो सीएनएस ने इम्पल्स दी इफेक्टर को, यहाँ पे इफेक्टर ये बाइसेप मसल है। सो बाइसेप मसल इफेक्ट हो गई, इसकी कंट्रैक्शन की वजह से हाथ हमने हटा दिया। ठीक है, सो इसी तरह एक अर्गन ने दूसरे अर्गन के साथ हेल्प किया और एक काम को एक अच्छे तरीके में निभाया, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है, नर्व्स क्या है, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे नर्वस सिस्टम है। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।